हेलो दोस्तों, आज हम लोग महाभारत सीरीज का लेक्चर 2 करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्या बात करेंगे कि जो भी हमारे हिंदू धर्म में जो भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर साइंटिफिकली तरीके से भी अगर देखा जाए तो वो सारी फैक्ट आपको हिंदू धर्म में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पीपल का पत्ता का पूजा किया जाता है, तुलसी को आंगन में लगाया जाता है। तो हम जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब जो भी चीज़ उठाइए, ठीक है, हिंदू धर्म में वो सब के सब आपको क्या मिलेगा कि उन धर्म उसके पीछे कुछ ना कुछ आपको फैक्ट, वो भी साइंटिफिकली, ऐसे ही बेतुकी बात नहीं, साइंटिफिकली प्रूफ किया हुआ आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम, और सिंपल सी बात है कि एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा कभी ना कभी बर्बाद होती है और ना ही बनाई जा सकती है। इसी पे आज हम लोग एक बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप जो भी काम कीजिएगा उसका फल आपको यहीं भोगना होगा। ये एक सच बात है, सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, चलो आज हम लोग एक घटना के बारे में, महाभारत में घटित एक घटना के बारे में बात करेंगे। उससे आपको हम समझाएंगे कि आखिर जो मैं बोल रहा हूँ वो फैक्ट है कि नहीं, उसमें आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला और पांडवों को नरक क्यों मिला। आज हम ये टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे जब पांडव कुरुक्षेत्र में जीत हासिल करके वो अपना राजपाट संभालने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो लगभग 36-38 साल तक वो राज करते हैं। और उसके बाद अर्जुन के पोते राजा परीक्षित जो है सत्ता संभाल लेते हैं। और उसके बाद पांडव जो हैं वो अपना संन्यास धारण करके स्वर्ग की तरफ, कि हम अब स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग का रास्ता अपनाएंगे और स्वर्ग की ओर जाएंगे। ठीक है, वो जाते हैं। तो उन 6 में, यानी 5 पांडव और 1 कुंती, जब वो जाते हैं, युधिष्ठिर तो आप जानते ही, धर्म ज्ञाता, धर्म के ज्ञान, अर्जुन धनुर्धारी, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा धनुर्धारी, मतलब अपने आप के लिए धनुर्धारी तो थे ही, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग धनुर्धारी थे। भीम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बलवान, भीम जैसा एकदम बहुत भीम काय शरीर, ठीक है, का सहदेव, किसी भी चीज़ को पहले ही भाप लेना, नकुल काफ़ी ज़्यादा सुंदर। ठीक है, तो जैसे ही स्वर्ग की तरफ ये लोग 6 निकलते हैं तो सबसे पहले कुंती जो है वह चट्टान से नीचे गिर जाती है। तो जो चारों थे युधिष्ठिर के अलावा वो चौंक जाते हैं। और युधिष्ठिर तो आप जानते हैं, मतलब युद्ध में भी स्थिर रहना, तो उस टाइम भी वो स्थिर थे, वो जानते थे, सब चीज़ जानते थे, ठीक है, क्या क्या आगे होने वाला है। तो जब कुंती गिरती है, जब द्रौपदी गिरती है, जब द्रौपदी गिरती है, तो उस टाइम मतलब पूछा जाता है कि आखिर द्रौपदी ही सबसे पहले क्यों, आखिर द्रौपदी को तो जाना था स्वर्ग, लेकिन वो धरती पर ही गिर गई, आखिर ऐसी बात क्या बचा है इसका। ठीक है, तो बात ये है कि अर्जुन से सबसे ज़्यादा लगाव द्रौपदी का होता था, सबसे ज़्यादा प्यारा जो है द्रौपदी अर्जुन को करा करती थी।
पांचों में बटी हुई थी, पांचों को इक्वली मानना था, लेकिन द्रौपदी से ज़्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, अर्जुन को ज़्यादा हाव भाव दिया करती थी, ज़्यादा लगाव रखती थी। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो सहदेव गिरते हैं। सहदेव अपने आप को इतना ज़्यादा ज्ञाता मानते हैं कि हमको तो सब कुछ मालूम है, ब्रह्मांड का हर एक चीज़ मालूम है, ऐसा घमंड था उनमें। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं लोग तो नकुल गिरते हैं। नकुल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर समझते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो जाकर के फिर भीम भी गिर जाते हैं। जब वो भीम गिरते हैं तो भीम के बारे में कहा जाता है कि वो युधिष्ठिर बोलते हैं, सबको समझाते जाते हैं, जैसे जैसे गिरते हैं वैसे वैसे युधिष्ठिर सबको बताते चलते हैं कि शायद इस वजह से गिरे होंगे, क्योंकि युधिष्ठिर जानते ही थे। तो जब भीम गिरते हैं तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि शायद नहीं, फैक्चुअल कि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर समझता था, और जब ये दुर्योधन को मार रहा था तो एकदम चीर फाड़ करने में विश्वास रखता था, बस मारना काटना पिटना पे विश्वास रखता था वो। किसी का भी मजाक उड़ाने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई भी अगर राहगीर चल रहा है, वो गरीब तबका का है तो उसका मजाक उड़ा देना उनका काम था। तो भीम में ये खामी थी। फिर अर्जुन के बारे में चलो डिस्कस करते हैं। जब अर्जुन पहाड़ से नीचे गिरते हैं तो अर्जुन के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर समझता था, जबकि ऐसा नहीं था। एक कर्ण भी हमारा फेवरेट कैरेक्टर कर्ण है। ठीक है, अब आपका क्या होगा आप जानो। ठीक है, तो धनुर्धर अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे अर्जुन, और उनके पीछे जब एक घटना हुआ था, जब वो बचपन में थे तो एक घटना हुआ था जंगलों में। एकलव्य नाम का एक लड़का एक द्रोणाचार्य की मूर्ति से सिर्फ वो बढ़िया धनुर्धर बन चुका था। जब ऐसा द्रोणाचार्य को पता चला तो द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया उनसे और वो एकलव्य दे दिया। तो अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच में एक कमिटमेंट थे दोनों के बीच में। तो उस वजह से कहा जाता है कि अर्जुन को स्वर्ग नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद जब युधिष्ठिर जो स्वर्ग की तरफ जाते हैं तो स्वर्ग वो पहुंच जाते हैं। जब वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं तो उनको देवदूत लेने आता है, देवदूत ले जाता है उनको। और जैसे ही स्वर्ग में देखते हैं तो एकदम उनका आँख फटा रह जाता है। वो देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे भाई तो हैं ही नहीं, मेरे अपने भाई तो हैं नहीं, हमारा रिश्तेदार कहाँ है। वो देखते यहाँ तो सिर्फ कौरव है, उनका रिश्तेदार तो है नहीं। तो फिर धर्मराज से पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो धर्मराज बोलते हैं कि आप एक तो 36 सालों में 38 सालों में आप राज किए, क्या आपने कौरवों को याद किया? नहीं किया। जब कौरव मर रहे थे तो क्या आपने कौरवों को पीछे देखा, मुड़ कर के देखा? नहीं ना। तो और कौरवों में ये कहा जाता है कि कौरव जब तक युद्ध क्षेत्र में थे तब तक वो अपना क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे। उनका धर्म ही था कि रण क्षेत्र में मरना,
और वो उस धर्म को सही तरीके से पालन किए। वो चाहते तो वो उस युद्ध से पीछे हट सकते थे। और ये भी कहा जाता है कि पांडवों के राज्य से ज़्यादा अच्छा महसूस कौरवों के राज्य में पब्लिक लोग जो है वो महसूस किया करते थे। शायद इन वजह से उनको स्वर्ग मिला। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन एक सही ढंग का और एक सही दिशा में काम कीजिए। ठीक है, तो रोशनगिरी आज ये लेक्चर मतलब कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।